हेलो दोस्तों, आप सभी को अयोध्या धाम से मेरा राम राम है। बहुत तेज ठंड हो रही है। ठंड पड़नी भी चाहिए क्योंकि बिना ठंड के किसानों की फसल नहीं होगी। और एक हमारा जो लाइफ साइकिल बनता है, बरसात, गर्मी, ठंडक, ये भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। अयोध्या धाम है, ये भगवान राम की नगरी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। इस समय यहां एक मामला चल रहा है निर्मला हॉस्पिटल का लेकर के। डॉक्टर बनोधा का हॉस्पिटल है और सोना हॉस्पिटल है। ठीक है, डॉक्टर धरती का भगवान कहा गया है, लेकिन है नहीं। अब नहीं है, उसका एक कारण है। डॉक्टर मनोधा की निर्मला हॉस्पिटल में ओवरडोज लगाने से एक महिला भर्ती हुई थी, जिसकी लखनऊ में मौत हो गई। और मेडिकल कारण क्या है? ओवरडोज से मौत हुई, इलाज में लापरवाही से मौत हुई, कि पथरी जैसी छोटी सी बीमारी के कारण उसकी मौत हुई, ये तो बात का बात विषय है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या इनकी इतनी भी नैतिकता शून्य हो गई है कि किसी के यहां मौत हो जाए उस पर हंसा जाता है? किसी के परिजनों की अगर अस्पताल में मौत होती है, क्या उसके परिजन अस्पताल तोड़ते हैं? उस परिवार में केवल 4 लोग हैं, 4 लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई है। अगर तोड़फोड़ मचाई है तो क्यों मचाई, उसका कारण क्या है? जब कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होता है, कोई न कोई घटना होती है। मान लीजिए ओवरडोज, आपने अपने लिखित में भी बताया है कि ओवरडोज इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया का या जिसका था, लगने से उसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उसकी मौत हुई है। आप उसी पे कायम रहते ना, आपको कोई फांसी तो हो नहीं जा रही थी। फिर आप 5 दिन बाद पैसे के बल पर मीडिया मैनेजमेंट चंद मीडिया वालों को किया, लेकिन जो मीडिया वाले कहे जाते हैं उन्होंने आपको बख्शा नहीं। जो सही था वही लिखा, ना आपके पक्ष में ना उनके पक्ष में। जो सही था उसने मीडिया वालों ने लिखा, प्रिंट मीडिया ने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लिखा। चंद लोगों को आपने पैसे दे करके, पैसे बंटवा करके, आपने अपने हाथ से नहीं दिया, किसी ब्रोकर के हाथ से आपने पैसे बंटवा करके सब लोगों का आप मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा किया तो भी घृत कार्य किया, उसका मतलब आपकी गलती थी। आप एक लाइन में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं पूरा प्रयास किया हूं, अब मौत होगी इसके लिए मुझे दुख है, मैं इसके लिए परेशान हूं। लेकिन आप कितना एक दो लफ्ज बोलने के, एक सहानुभूति का लफ्ज बोलने के लिए कितना बड़ा ड्रामा। आईआईएम के जो लोग आपके साथ हैं वो खुद अपने क्लिनिक में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी सीट पर नहीं रहते हैं। अभी कल ही देखा गया, वो लोग डीएम को ज्ञापन देने गए थे, उनकी कुर्सी खाली थी। क्या यही है मानवता डॉक्टर की? वो नेतागिरी करेंगे? डॉक्टर का काम है मरीजों का बचाना, मरीजों को बचाना, अथक प्रयास करना। नहीं बच रहा है मरीज तो भगवान की मर्जी है। आप खुद भगवान नहीं है, लेकिन आप धरती के भगवान तो कहे गए हैं, प्रयास तो आप कर ही रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैंने पूरा प्रयास किया और नहीं बचा सका, सॉरी। उसमें इतनी बड़ी राजनीति करने की, आईआईएम को झोंकने की, पूरी ताकत लगाने की क्या जरूरत आपको पड़ गई? इससे एक मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हुई है। वही हाल सोना हॉस्पिटल की है। सोना हॉस्पिटल में उसकी पता चला महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने आपसे कंसल्ट किया, यानी कि निर्मला हॉस्पिटल में बनौधा से कंसल्ट किया। फिर वहां भर्ती हुई, फिर वहां से जब उसकी तबीयत खराब हुई तो लोग मैक्स लेके जब गए, वहां उसकी डेथ हो गई। मैक्स में भी जो पर्चा मिला है डेथ की, एक दिन पहले मिला, भर्ती एक दिन बाद मिला, कुल तमाम इसमें जैसे कोई गलत काम एक छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी झूठ झूठ ही रहता है। सिर्फ आप एक लाइन बोल दिए होते कि मेरे इलाज में कोई कमी नहीं थी, मैंने अथक प्रयास किया। हाँ, अब भाई मैं भगवान नहीं हो सकता हूं, मैं मौत हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं या इसके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूं। सिर्फ एक लाइन बोलने से डॉक्टर साहब आपकी इज्जत भी बढ़ती, आपका शोहरत भी बढ़ता, आपकी नैतिकता का बढ़ता, और आप सभी डॉक्टरों के में एक संदेश जाता कि वास्तव में बड़े दिल के आदमी हैं। लेकिन आप इसको ना बोल करके आप राजनीति करा रहे हैं। अब आपके चक्कर में सारे प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग शुरू हो गई है।
सारे प्राइवेट अस्पताल, और कौन सा ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है जिसमें कमी नहीं है। नाका पर देखिए चिरंजीव नर्सिंग होम खुला है, उनके यहाँ जितनी भी वाहन आते हैं सब सड़कों पे लगे रहते हैं, जबकि नियम है कि आपके यहाँ कैंटीन होना चाहिए, आपके यहाँ रैन बसेरा होना चाहिए, आपके यहाँ साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड होना चाहिए, तब जाके लाइसेंस मिलता है। गली में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, सॉरी नर्सिंग होम खुल गया है, मेडिकल सेंटर खुल गया गली में, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, कैसे लाइसेंस मिल रहा है? इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी गलती है, विकास प्राधिकरण की भी गलती है, नगर निगम की भी गलती है। कैसे बेसमेंट में लोग कमर्शियल चला रहे? बेसमेंट होता है सामान रखने के लिए, वाहन खड़ी करने के लिए, या अन्य किसी चीज के रखने के लिए। बेसमेंट में अस्पताल चल रहा है, बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं, बेसमेंट में कॉपी किताब का सब चल रहा है, बेसमेंट में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और प्राधिकरण को संयुक्त रूप से टीम बनाकर ऐसे अस्पतालों के जांच करनी चाहिए जो भूतल में चल रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उनके पास पार्किंग है कि नहीं है, उनके पास और मरीजों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है। एक भी शायद सही नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, सीएमओ अच्छा काम कर रहा, मैं खुद के कह रहा हूं, लेकिन वो काम करने के बाद 4 दिन गायब हो जाता है, वैसे शक आ जाता है लोगों को। लगातार जांच चलनी चाहिए। पहली बार कोई सीएमओ आया 20 साल के अंदर जो इन प्राइवेट अस्पतालों को मापदंड के दायरे में ला रहे हैं, और पहली बार इनको एहसास हो रहा है हाँ इस जिले में कोई सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। सीएमओ के खिलाफ भी आईआईएम रणनीति बना रहा है, वो दुकान नहीं चेक कर सकते, वो मेडिकल स्टोर नहीं चेक कर सकते। अरे भाई वो अधिकारी है, चेक काहे नहीं करेगा? आप अपना कागज सही रखिए ना, आप कहीं परेशान हो रहे हो? आप आओ चेक करो ना। अयोध्या के जनप्रतिनिधि, अयोध्या के अधिकारी को भी ये बात सोचना चाहिए कि गलती करे और आंख दिखाए, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सारे मेडिकल सेंटर के सारे जांच लैब जो पैथोलॉजी हैं, सारे नर्सिंग होमों की एक प्रशासन को स्वयं टीम बना करके इसकी जांच करानी चाहिए। मैं जिला मजिस्ट्रेट से भी मांग करता हूं कि वो सीएमओ के द्वारा गठित टीम के साथ प्रशासन की भी टीम लगाए, और नगर निगम और विकास प्राधिकरण की भी टीम लगाकर संयुक्त रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। और विकास प्राधिकरण और नगर निगम से मैं भी जांच कर रहा हूं कि मेडिकल के अलावा जो अन्य दुकानें, प्रतिष्ठान जो भूतल में चल रहे हैं, उनकी भी जांच हो तो आखिर उन्होंने नक्शे में क्या पास किया है भूतल को, अपना दुकान चलाने, कॉमर्शियल के रहने का या सामान रखने का, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हर गलत चीज के लिए लोगों को कहना चाहिए कि गलत है। अरे भाई डॉक्टर कितने बड़े हो गए, बनौधा जी अच्छे डॉक्टर हैं जिले के, लेकिन उनकी नियति साफ नहीं है। अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं तो उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। किसी महिला की, वो पुरुष की किसी की मौत हो जाए, उस पर विनम्रता के साथ सामने आना चाहिए, ना कि आक्रामकता के साथ। कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं बनौधा जी गलत कर रहे हैं। इसमें राजनीति कहां से आ गई भाई? आप नेता बन गए, आप दवा इलाज करने वाले धरती के भगवान कहे गए हो, और आप नेतागिरी कर रहे हो किससे? जो आप यहां जा रहा है, इससे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी भी छवि आप खराब कर रहे हैं। आईआईएम में या मेडिकल एसोसिएशन जो आप लोगों का एसोसिएशन है, वो कहीं आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं कोई एक्सटेंशन मांग रहा है, कहीं कोई गुंडा टैक्स मांग रहा है, कहीं कोई और दिक्कत पैदा कर रहा है, कोई कुछ, उसके लिए बना है, उसके लिए प्रशासन से आप लोग की ये नहीं। मरीज को आपने देखा मर गया, अब मरीज वाले अगर आपका पैसा भी जमा किए हैं, अब मरीज वाले को न्याय, उसके लिए आप एसोसिएशन तैयार कर रहे हैं। आप नैतिकता में आइए। हम कितने नैतिक शून्य होते जा रहे हैं, हमारे अंदर नैतिकता कितनी कम होती जा रही है, इसको सोचना पड़ेगा। और भी अयोध्या में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी ध्यान देना चाहता हूं कि इस तरीके से कांड अयोध्या में हो रहा है। उनके कई खास लोग अयोध्या में है, क्या उनको सूचना नहीं मिल रही है? या सत्ता दल के जो विधायक हैं, सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो जो पूर्व सांसद भाजपा के हैं, क्या वो सब नहीं देख रहे हैं इस तरीके से आज किसी के साथ हुआ कल किसी के साथ होगा? मैं सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने स्तर से जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अच्छा कर रहा है उसको शाबाशी दें। ऐसा नहीं कि वो गलत कर वो करे, जो कोई अच्छे काम कर रहे हैं, जो कोई अच्छा कर रहा है उसको शाबाशी दें, इनाम भी दें। जय हिंद, जय भारत।